हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में हमने करा था कैन मैटर चेंज देयर फिजिकल स्टेट, जिसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को देखे थे कि प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से किस तरीके से मैटर अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको कि हमें डिस्कस करना है, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना है, इवेपोरेशन। तो हमें इवेपोरेशन का मीनिंग समझना है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन। जैसे आप एक सपोज सिंपल सा मतलब समझिए कि अभी जो मतलब गर्मी का जो मौसम होता है, जो समर डेज होते हैं या समर जो होता है आपका, उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो भी अगर हम कोई लिक्विड कंटेंट जैसे वाटर आपने लिया, ठीक है, एक कंटेनर में आपने वाटर रख दिया, ठीक है, आप कुछ टाइम के बाद 4 आवर 5 आवर्स 10 आवर्स 1 डे लेटर जब आप देखते हैं 1-2 दिन के बाद, तो देखते हैं कि इसमें जितना हमने वाटर रखा था वो वाटर उससे कम हो गया है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि उसमें से वो वाटर कम हो गया, हमने तो उसको बॉयल भी नहीं करा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी लिक्विड को हम उसके वेपर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, व्हेन एनी लिक्विड, जब कोई लिक्विड कंटेंट वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, आपको ध्यान देना है कि मैंने लिखा है कि जब कोई लिक्विड सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होता हो, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो भी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, अगर उस बॉइलिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर पे अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कन्वर्ट होने को ही हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर कि किसी भी लिक्विड को अगर हम उसके वेपर में उसके बिलो बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसी को कहते, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन का तो ये डेफिनेशन या मतलब पता चल गया कि इवेपोरेशन एक्चुअली लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने लिक्विड की जब प्रॉपर्टीज हम पढ़े थे तो उसमें भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि जो आपके पॉन्ड लेक, जहां पे पानी वाटर जो आपका सोर्स होता है कलेक्ट होता है, गर्मी का जब मौसम आता है तो हम देखते हैं कि वहां पानी का लेवल क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, इवन इफ वो ड्रॉट मतलब सूख जाता है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया। आप वहां पे पॉन्ड या लेक या जो रिवर है उसको बॉईल करने तो जाते नहीं हो कि हम चलो उसको बॉईल करेंगे तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना वहां पे प्रोवाइड करते, वो एक नॉर्मल जो भी आपका टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर पे ही वाटर पार्टिकल्स क्या होते रहते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं, और उसको हम कहते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली इवेपोरेशन में होता क्या है कि जैसे ये आपका कोई लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड का यहाँ पे सरफेस होगा, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिक्विड हमने फिल किया, इतना हमने वाटर इसके अंदर फिल किया हुआ है। ठीक है, तो जो आपके इस सरफेस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो पार्टिकल्स स्किपिंग टेंडेंसी रखते हैं। जो पार्टिकल यहाँ पे बीच में होगा वो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होगा, लेकिन जो पार्टिकल इस सरफेस पे होगा लिक्विड का वो नीचे की तरफ तो होगा, लेकिन अगर उसको थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी सराउंडिंग से लेकर के इन सरफेसेस को क्या कर देता है, छोड़ देता है, और छोड़ के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप की जो प्रोसेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं,
इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की इवेपोरेशन होता क्या है। ठीक है, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन का मीनिंग आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आपका है नेचर ऑफ लिक्विड, कि वो लिक्विड का नेचर कैसा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि नेचर ऑफ लिक्विड से यहाँ पे क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको वाटर दिया, ठीक, वाटर हो गया और हमने ले लिया यहाँ पे एसीटोन ले लिया हमने यहाँ पे और ईथर ले लिया। ठीक, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर अगर हम देखेंगे कि वाटर, एसीटोन और ईथर कौन जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, नेचर ऑफ लिक्विड पे ही डिपेंड करेगा। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है वो उतना ही आसानी से क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी इवेपोरेशन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं वाटर और एसीटोन को, तो हम देखते हैं कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से बहुत कम होता है। इसका मतलब इस लिक्विड का वेपोराइजेशन आसानी से होगा, तो हम कहेंगे कि इसका इवेपोरेशन वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा, फास्ट होगा। समझ में आ गई बात। तो वाटर का इवेपोरेशन कम होगा, एसीटोन का ज्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। किस पे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो इवेपोरेशन कम, बॉइलिंग पॉइंट कम तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए ये बहुत सिंपल से टर्म्स हैं, आपको समझना है। जैसे सपोज मान लीजिए आप नाइट में 1 ग्लास वाटर कहीं पे रख दीजिए। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर आपने पानी फिल कर दिया और एक डे में छत पे अपने कहीं पे 1 गिलास पानी आपने रख दिया। ठीक, दोनों के वाटर लेवल को आप सेम टाइमिंग में, जैसे सपोज मान लीजिए कि इसको 8 आवर के लिए रख दिया आपने, इसको भी 8 आवर के लिए रख दीजिए। ठीक, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कुछ टाइम के बाद, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लिक्विड का लेवल यहां तक था, यहाँ पे डे टाइम में वो ज्यादा डिक्रीज हुआ होगा, जबकि नाइट में वो क्या होगा, कम डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है, हमें ना उसको गर्म करना है ना ठंडा करना है। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर का तो इफेक्ट देखना है। तो ऐसा क्या हुआ कि डे टाइम में वहां पे ज्यादा कमी हुई और नाइट में कम हुआ, यानी कि डे टाइम में टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इन पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ये जल्दी जल्दी क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो हम कहेंगे कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इज इट क्लियर। ये बहुत सिंपल सी बात है कि गर्मियों के दिनों में आप देखते हैं कि जो भी सोर्स ऑफ वाटर है, पॉन्ड, लेक या रिवर्स, उनका जो वाटर लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, इवन इफ वो ड्रॉट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। किस वजह से, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। ये सरफेस के पार्टिकल्स तेजी के साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, उनको एनर्जी मिलती रहेगी। फिर हम देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी बहुत सिंपल सी बात है। सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट कर सकता है, सरफेस एरिया इवेपोरेशन की प्रोसेस को। ठीक, मैंने आपको बोला कि आपने 1 लीटर वाटर लिया। ठीक, 1 लीटर पानी को आपने एक ग्लास के अंदर रखा और आपने एक टब के अंदर रखा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बकेट या टब जैसा कोई कंटेनर है। तो सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जो ये एरिया है, ये हमने 1 लीटर वाटर यहां पे भी लिया और 1 लीटर वाटर हमने यहां पे भी लिया। ठीक, अब अगर आप इसके सरफेस को देखो, यहां पे यहीं से तो इवेपोरेशन होगा। तो यहां इसके सरफेस पे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेक किए जाए, यही तो पहले वेपर में क्या होते, कन्वर्ट होते। तो यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या यहां पे होंगे। तो आप कहेंगे कि जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे।
तो जब आप खुद सोचिए कि पर यूनिट टाइम में अगर हम इवेपोरेशन चेक करेंगे तो यहां से एस्केपिंग टेंडेंसी पार्टिकल्स की क्या होगी, ज्यादा होगी, और उतने ही टाइम में यहां से कम पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम टाइमिंग में कन्वर्ट होंगे तो हम कहेंगे कि इवेपोरेशन कहां पे ज्यादा होगा, यहां पे होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवेपोरेशन, यानी आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। क्लियर है इतनी बात? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये आपका थर्ड फैक्टर था। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं फोर्थ फैक्टर की जो इफेक्ट करता है। ठीक है, फोर्थ फैक्टर है आपका विंड स्पीड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, समझना आप जरा आराम से। आप एक बंद कमरे के अंदर कपड़ा सुखाइए, जो आपका वेट क्लॉथ होता है उसको एक बंद कमरे के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, और एक कपड़ा आप बाहर कहीं पे जहां तेज हवा चल रही है वहां पे डाल दीजिए। आप खुद सोचिए कि कहां पे वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। सूखने का मतलब ये है कि उससे वाटर पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे, और रिमूव होंगे तो वो वेपर में ही कन्वर्ट होके, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो आपका ओपन एरिया होगा जहां पे हवा तेजी के साथ चल रही होगी, वहां पे सपोज मान लीजिए ये आपका क्लॉथ है। ठीक है, इस पे उस क्लॉथ पे वाटर पार्टिकल्स ऐसे लगे होंगे। ठीक है, जैसे ही हवा चलेगी, ठीक है, और ड्राई भी वेदर अगर है तो जैसे हवा चलेगी ये जो आपका क्लॉथ है तो वो थोड़ा सा हिलेगा। ठीक है, और हिलने के साथ ये वाटर ड्रॉपलेट्स इस क्लॉथ को स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, और जैसे ही छोड़ेंगे फिर ये किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। जबकि अगर आपने क्लोज रूम के अंदर इनको कपड़े को स्प्रेड किया है तो वहां पे तो वो हवा आएगी नहीं, विंड तो होगी नहीं, तो वो वैसे ही पड़े रहेंगे। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इस सरफेस को छोड़ेंगे ही नहीं, उसी पे वो क्या रहेंगे, स्टिक रहेंगे। तो उनका इवेपोरेशन कम होगा, यानी कि विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी, हवा जितनी तेज होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन फास्ट होगा, क्योंकि जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे जैसे ही हवा आएगी वो तुरंत वेपर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ गई बात? फिर हम इसमें लास्ट एक देखते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? तो ह्यूमिडिटी का मतलब है यहां पे प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ठीक है, एयर में मॉइस्चर की प्रेजेंस जो होती है उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप किसी सरफेस से वाटर पार्टिकल्स को इवेपोरेट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इवेपोरेशन कराना चाहते हैं सरफेस से। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, एयर में ही वो पार्टिकल्स मॉइस्चर के प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी H2O मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। तो वो चारों तरफ इधर उधर होगा। जैसे आप जून जुलाई के मौसम में देखते हैं, जून जुलाई का जो महीना होता है उसमें ऑटोमेटिकली स्वेटिंग होती रहती है, क्योंकि उस टाइम जो एयर होता है उस एयर में बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स, हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन होता है, इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, तो उस इन्वायरमेंट को किसी भी वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से जो स्किपिंग टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है और इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जिनको कि यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। एक तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा उतना कम इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी जितनी कम उतना ज्यादा इवेपोरेशन। जब गर्मी पड़ती है मई महीने में, अप्रैल मंथ में, तो उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो उस टाइम पे इवेपोरेशन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। लेकिन जब जून जुलाई का महीना आता है तो उस समय टेम्परेचर तो रहता है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आपका इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो हो गया इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है,
इसके बाद हमें पढ़ना है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से, ठीक है। इसमें हम कई तरीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे नेल पॉलिश होता है, ठीक है। नेल पॉलिश, जो नेल पॉलिश होता है, जब आप उसको अपनी हथेली पे रखते हैं, ठीक है, तो उस हथेली जितने मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी पे आप उसको रखेंगे, ठीक है, वहां पे वो ठंडा फील होता है, ठीक है। मतलब ठंडा फील इसलिए होता है कि उस सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को गेन कर लेता है, ले लेता है, और वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जब हमारे जितने पार्ट ऑफ बॉडी का टेम्परेचर वो गेन करेगा, वहां टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि इवेपोरेशन की वजह से वहां पे टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि कूलिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। उसी के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है अर्थेन पिक्चर का, आपको पता भी होगा इसके बारे में, अर्थेन पिक्चर, ठीक है, मटका। अर्थेन पिक्चर जो होता है मटका, ठीक है, मटका। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका मटका होता है, उसमें जब आप पानी रखते हैं गर्मियों में, तो आप कहते हैं कि पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो कैसे कम हो जाता है, तो समझिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से। जो आपका मटका होता है, जो अर्थेन पिक्चर होता है, उसमें बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक। और ये जो पोर्स होते हैं, इनसे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते, क्या होते हैं? बाहर निकलते, इवेपोरेट होते, ठीक है। तो जब वो इवेपोरेट होंगे तो उनको एनर्जी चाहिए, यानी टेम्परेचर चाहिए। तो जो इसके अंदर वाटर रहता है, उस वाटर का जो टेम्परेचर, पहले आपने थोड़ा सा नॉर्मल वाटर रखा था जो बाद में ठंडा होता है, ठीक है। तो जब नॉर्मली आपने रखा होगा तो उसका एक अपना टेम्परेचर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर में से कुछ टेम्परेचर, ये जो पार्टिकल्स इस पोर्स में घुस जाते हैं, जो वो मटका होता है उसमें पोर्स होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, दिखते नहीं है। तो उसमें से जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने की कोशिश करते, तो इसमें से कुछ टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब कर लेते। जब इसके कुछ टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो कूल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर? फिर क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है कि वाई वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर डेज, ठीक है। गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? समर डेज। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप देखिएगा कि जब टेम्परेचर बहुत बढ़ता है तो हमारे बॉडी से स्वेटिंग होती है, और टेम्परेचर की वजह से वो स्वेटिंग वहां से इवेपोरेट होती रहती है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कॉटन क्लॉथ वियर करते हैं तो कॉटन क्लॉथ की टेंडेंसी होती है कि उस स्वेट को वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जब वो स्वेटिंग एब्जॉर्ब करेगा तो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वो वाटर के साथ कुछ टेम्परेचर क्या लेके हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो जब हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो वो फिर उस जो भी आपका स्वेट होता है उसको वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है। गर्मियों के दिनों में भी मेंटेन रहता है टेम्परेचर। इसी वजह से हम क्या करते हैं? गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लोथ्स को वियर करते हैं, पहनते हैं। तो ये सारे रीजंस, जैसे नेल पॉलिश का मैंने आपको बताया, ईथर हो गया, आपका एसीटोन हो गया। एसीटोन जब हाथ में रखते हैं तो बहुत ठंडा लगता है। तो एसीटोन क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ही हाथ पे रखते हैं वो बॉडी का टेम्परेचर गेन करता है और वहां से उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो जितना टेम्परेचर उसने गेन किया बॉडी का, उस उतने पार्ट में टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी वहां पे ठंडा फील होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये था आपका इवेपोरेशन और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर?